what he said, करके दिखा सही उन्होंने मुझे करके दिखाया. हम we were sitting there. बोले विपुल जी हमारे लिए पेरेंट्स भगवान समान है, लेकिन हमारी स्थिति क्या है वो हमारे सामने इस तरह से आते हैं. कब डस ले पता नहीं, लिटरली बता रहा हूं. बोले कितने तरीके से डसते हैं आपको बताएं विपुल जी. उनकी 60 स्कूल्स हैं, उसके बावजूद हरियाणा में हम लोगों ने बहुत जगह काम किया है. तो पहला तो उन्होंने बताया कि कौन सा नाग कब आके डसेगा ये नहीं पता, और कितने तरीकों से डसेगा. फीस के नाम पे डस लेंगे, फीस बढ़ाएं, मजबूरी है भाई, अर्थ युग है, खर्चे नहीं चलते. आप और हम सहमत नहीं है कि इस बात से खर्चे नहीं चलते हैं. इस बात को क्या छुपाना. एजुकेशनिस्ट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चावल के भरोसे वो जो द्रोणाचार्य कहते थे मुंह पे लेप लगा के तो नहीं चल सकते ना भाई. खाना पड़ेगा, खर्चा है, निकालना पड़ेगा. पहला प्रॉब्लम तो यही बताया. तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा इसके लिए कोई व्यवस्था करें. हम तो प्रयास कर ही रहे हैं कि कोई ऐसा सिस्टम बन जाए जिसमें कुछ ऐसे व्यवस्थाएं बैठ सके जहां पे आर्थिक रूप से भी कोई व्यवस्था बैठे. दूसरा एक चैलेंज और है जो पेरेंट्स के संबंध में. प्रिंसिपल यहाँ पे है, अर्थ युग है, खर्चे नहीं चल रहे तो सैलरी के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं बैठती. अभी मैम बात कर रहे थे 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए. तो जब जेब में पैसे ही नहीं है तो ज्ञान नहीं निकलता भाई दिल से. फिर वो उतना इंपैक्टफुल आदमी बोल ही नहीं पाता. कहां से बोलेगा. घर में तो वो किस्त नहीं जमा हुई, इसकी चिंता चल रही है दिमाग में, और यहाँ पे साहब वो बच्चों को पढ़ाना है. कौन सा पढ़ाना, वो घर का कलेश ही खत्म नहीं हो रहा. टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जाते ही वाइफ कही गिरे भाई आगे वो किस्त का क्या करना है. लिटरली बता रहा हूं. इसलिए मैंने सर से बात किया था, हम तो हमारा प्रोग्राम शेयर करेंगे, एनोलो सारी बात करेंगे, लेकिन मैं तब से सोच रहा था यार नवदीप जी कमाल का विजन है यार, गजब के व्यक्ति हैं, क्या टीम है आईपीएच इन्होंने तैयार कर दिया. ये प्रॉब्लम राजस्थान में ऑलरेडी चल रही है. शिक्षा परिवार में हम लोग ये प्रोग्राम करके हैं और वो हम ये देख रहे हैं. और ऐसे चैलेंजेस हैं. स्कूल में इनकम सोर्स क्या होगा. आप फीस ही तो ले सकते, उसके अलावा तो कोई सोर्स है नहीं. और पेरेंट्स ये तो कॉपी में लेते हैं. अरे लेनी तो तुम दे दो भाई, आप दे दो, हमारी कोई व्यवस्था कर दो. आप पैसे बढ़ाओगे नहीं. पेरेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप हो जाते हैं. हमने तो देखा है, मैं तो बीइंग अ पेरेंट कह रहा हूं कि वहां पेरेंट इकट्ठे हो जाते हैं, मजमा जमा हो जाता है और मुर्दाबाद वाले नारे चालू हो जाते हैं. फिर कोई नेता प्लीज हो पॉलिटिशियन तो अदरवाइज मत लीजिएगा, फिर वो बिगुल बजाता हुआ आता है और फिर वो गवर्नमेंट की तरफ से खड़ा हो जाता है. इसलिए ऐसे एसोसिएशन की बहुत जरूरत है ताकि हमें कोई प्रोटेक्ट कर सके और इस तरह की कोई व्यवस्था बन सके. इसलिए एक बार फिर से मैं क्लैप करना चाहूंगा आप सभी की तरफ से कि आपने बहुत बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया. हम हमारा प्रोग्राम बाद में शेयर करेंगे, लेकिन ये फीस से संबंधित तो बहुत सारे स्कूल्स ने हमारे को कहा है यार बढ़ाने ही नहीं देते हैं. बढ़ा दें तो स्कूल वालों पेरेंट्स को प्रॉब्लम, नहीं बढ़ाएं कुछ इधर उधर करे तो गवर्नमेंट खड़ी हो जाती है. इसका कोई सॉल्यूशन नहीं. और मेन मोर और लेस चैलेंज यही है. यहाँ सारे इकट्ठे हुए ना, इस मुद्दे पे बात नहीं रही तो मैंने कहा ये पॉइंट दे देते हैं. ये जरूरी है, इसका सॉल्यूशन आना जरूरी है. थैंक यू सो मच. और बढ़िया आपकी बातों से ना सबके चेहरे में स्माइल आ गया. लक्ष्य जोड़ने मुझे लगता है. हेलो.